समाजवादी के अंदर 29-30 तारीख तक बहुत उथल पुथल चली। रईस शेख साहब के जो बंदे थे उनको टिकट ना दिया गया। आसिम भाई का जो है ना बहुत जल्दी उनके कान भर देते लोग, समझेंगे ना। 25 साल से मैंने कभी कांग्रेस का झंडा पहना नहीं था, लेकिन उन्होंने ये हालत करके रखी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया है और वो आज तक धोखा ही देते आए हैं। इसमें पार्टी का 10-20% रोल रहता है, इसमें जो चेहरा होता है वो ज्यादा चलता है। और आज की जो रैली है एक ऐसा पैगाम ला रही है, एक इनकलाब आने वाला है। आज हमारे आमदार के बदौलत हम इलेक्शन लड़ने के लायक बचे हैं, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं बचते। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर? तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन द वॉइस, उसमें आपका स्वागत है। इलेक्शन की गर्मी जैसे जैसे वक्त आ रहा है तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, इस तपती जमीन पर लोग अपने कदम जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस की तरफ से जन सैलाब दिखा। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जब हमने यहाँ की जो प्रतिनिधि उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे सर पर एमएलए रईस शेख का समर्थन है और हम उनके साथ ही जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर आवाम दिखी तो ये जाहिर हो रहा है कि यह वाकई में एक टक्कर होने वाली है। इस मौके पर हमने इनसे बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सदम भाई, क्या कहेंगे? आज बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज्यादा जन सैलाब यहाँ पर उभरा हुआ था आपकी इस रैली में, इसके बारे में देखिए, हमारा पैनल बहुत ही अच्छा और मजबूत पैनल है। इसमें सारे लोग एक साफ सुथरी छवि के हैं, जैसे हमारे जाकिर मिर्ज़ा साहब, हमारे इस्माइल साहब और हमारे शफीक साहब और मैं अब्दुल रहमान सद्दाम। और ये पैनल की ये ताकत है, ये हमारी ताकत है। लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे पैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे पैनल को, कांग्रेस पार्टी को आप वोट दीजिए और हम लोगों को 16 तारीख को भारी मतों से जिता कर लाइए। जहाँ देखा जा रहा है एक तरफ बहुत सारे जो दिग्गज है, जो काफी मर्तबा जीते हुए लोग हैं, ऐसे में आप लोग उनको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से जीते हुए हैं और बहुत ताकतवर है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया है और वो आज तक धोखा ही देते आए हैं और आज लोग समझ चुके हैं। आज उनके झूठे वादों को सब नकार रहे हैं। हम भी लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि आपने 15 साल दिया लोगों को। 15 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। ये 5 साल का बच्चा 20 साल का हो जाता है और 10 साल के बच्चे की शादी हो जाती है। इतना वक्त आपने दिया है। आपने देखा है कि एरिया का विकास नहीं सिर्फ और विनाश हुआ है। इसलिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को बात समझ में आ रही है और वो इस बार बदलाव की तरफ जा रहे हैं और इस बार इंशाअल्लाह ताला हमारा पैनल बहुत भारी मतों से जीत के आने वाला है। यहाँ पैनल में देखा जा रहा है कि एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ एक यंगस्टर ताकत, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं हमारे आमदार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जो हमें लोग डुबाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारा टिकट काट दिए। आज हमारे आमदार के बदौलत हम इलेक्शन लड़ने के लायक बचे हैं, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं बचते। जो हमारे पीछे षड्यंत्र रचा गया था, मगर आज हम आमदार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग, इनकी सरपरस्ती में मैं एक युवा लड़का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लोग इस पैनल को, इस कॉम्बिनेशन को बहुत पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया। याकूब भाई, पिछले इलेक्शन में जो पैनल जीता था आपके साथ, उसमें सबसे ज्यादा वोट आपको मिले थे उस पैनल में। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने आज इनको समर्थन दिया है, आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इस बार? ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला इनसे काम लेना चाहता था, ऐसा मामला नहीं तो टिकट के लिए रईस भाई ने मुझे, नहीं मैं तो कांग्रेस में थोड़ा हम लोगों का डिस्क्वालीफाई हो गया था, मगर रईस भाई आए, कांग्रेस का टिकट उन्होंने और कांग्रेस वालों ने दिया और मैं उनको मालूम होते हुए
कि मैं 5 साल के अंदर एकदम मैंने खाली काम किया और कुछ मेरे पास है ही नहीं। मगर रईस भाई, हमारे ये सद्दाम भाई, बाबर भाई, ये लोग बोले नहीं आपको लड़ना है इलेक्शन, पैसे से लेके टिकट से लेके पूरी जवाबदारी। और ये तो अल्लाह का एहसान है कि मेरे पास कुछ नहीं होने के बाद भी ये लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मगर जो क्या बोलते हैं ये ओबीसी होता है, ओबीसी जो ओरिजिनल थी मेरी, आखिरी दिन भरना था फॉर्म और ओरिजिनल ओबीसी मेरी घूम गई थी। हाँ, बस अल्लाह ताला ने इनके, हमारे यूसुफ भाई मेरे जैसे हैं और इनसे काम लेना था और हो सकता है इससे भी अच्छा हो। वार्ड नंबर लेकिन 14 हाँ, में आपकी काफी अच्छी पकड़ है, जो दिखती भी है। हाँ। ऐसे में आपने इस पैनल को समर्थन दिया है, वहाँ की जनता को आप इस पैनल के लिए क्या आह्वान करेंगे? इंशाल्लाह मैं जैसा काम करता था वैसा हमारे सद्दाम भाई मेरे से कई गुना ज़्यादा, इस्माइल भाई का भी एक्सपीरियंस है और कम ज़्यादा समाज का काम हमारे यूसुफ भाई करते। तो मुझे उम्मीद है कि मुझसे भी ज़्यादा, और इनकी सरपरस्ती किसके उसमें है, रईस शेख, जिन्होंने भिवंडी का यानी नक्शा बदल दिया। जब उनकी सरपरस्ती में रहेंगे तो इंशाल्लाह काम मैं समझता हूँ कुछ बचेगा नहीं 5 साल के अंदर, और कुछ नई चीज़ देखने मिलेगी। ये उम्मीद से मैंने उनका काम किया। कहना चाहेंगे आज जो रैली आपने निकाला है और काफी जनसैलाब देखने को मिला, क्या कहना? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो वार्ड नंबर 14 में हमारे पैनल की ओर से जो रैली निकली है, ये सिर्फ ये हमें दिखाना था कि रईस शेख साहब आमदार, जो हमारे आमदार है, और ये पैनल उन्हीं ने दिया है हमको बना के। हर आदमी रईस भाई का फोटो चला रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि रईस भाई को जिंदा ज़मीन पे लाओ तो वो रईस भाई उनके साथ है, और आज हमने ये दिखा दिया कि रईस भाई हमारे साथ है। और जनता से भी यही अपील है कि जो रईस भाई ने काम किए है और रईस भाई के काम दिखाकर जो लोग वोट मांग रहे हैं, वो इनसे होशियार हो जाए कि रईस भाई ने जो काम किया है वो उनके पैनल के लिए किया है। जो पैनल रईस भाई ने दिया है हमारे भिवंडी में ईस्ट में कांग्रेस की ओर से, वो पैनल रईस भाई का है। और पूरी जनता से यही अपील है, हर वार्ड में जहाँ हमारे पैनल है, कि उनको कामयाब बनाओ। आगे भिवंडी का भविष्य अगर सुधारना है तो, क्योंकि जो भी काम हुए है ये कोरोना के बाद हमारे 3 साल हमको एक्स्ट्रा गए, नगर सेवक पद किसी के पास नहीं थी, वो पीरियड के अंदर रईस भाई ने हमारे काम करके दिए। चाहे पानी का मसला हो, लाइट का हो, गटर का हो, रईस भाई ने फंडिंग लाके हर एक को दिया है काम करने के लिए, और वही काम के बेस पे लोग आज नगर सेवक बनने के लिए रोड पे उतरे। मेरा यही मानना है कि जो आमदार साहब ने फंड दिए वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर जो जीत के जाएगी उनके साथ में रहेंगे नगर सेवक, तो जनता ये सोच सकती है कि रईस शेख कितना काम करेंगे भिवंडी के लिए। देखने में आया कि कई सालों से जो रईस शेख के साथ में जुड़े हुए थे, अचानक इलेक्शन आते ही उन्हें मक्खी में, जैसे पानी से मक्खी, दूध में से मक्खी निकाल देते वैसे फेंक दिया गया। नहीं, वैसा नहीं है। रईस शेख साहब समाजवादी के थे। समाजवादी के अंदर 29-30 तारीख तक बहुत उथल पुथल चली। रईस शेख साहब के जो बंदे थे उनको टिकट ना दिया गया, लगभग सभी इसमें पड़ गए कि अब क्या होगा। वो तो अल्लाह का करम था कि रईस शेख साहब ने कैसे भी जाके कांग्रेस को कहाँ से कन्विंस किया, कांग्रेस उनके साथ कैसे आई है तो वही जानते हैं। बहरहाल कांग्रेस के भी फॉर्म रईस शेख साहब ने लाए, और जो लोग रईस शेख साहब के साथ जुड़े थे वो लोग को कांग्रेस के टिकट पे पूरा लड़वाया है, और लगभग यही पैनल अभी चल रहे हैं भिवंडी में जो रईस शेख साहब ने लड़वाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस पे पूरा ध्यान देगी और यही पैनलों को चुन कर लाएंगी। कुछ जगह पे रईस शेख तुतारी के साथ भी नजर आए, जबकि समाजवादी वाले का भी कहना है कि अंदर की बात है, रईस शेख हमारे साथ है। देखिए, पहले तो ये जो इलेक्शन है इसमें पार्टी का 10-20% रोल रहता है। इसमें जो चेहरा होता है, वार्ड का चेहरा, वो ज़्यादा चलता है। पब्लिक को अगर तुतारी को जिताना है, चेहरा अच्छा है तुतारी में, तो जाहिर सी बात है वहाँ तुतारी जीतेंगी। या कांग्रेस के चेहरे अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, तो कांग्रेस जीतेगी। समाजवादी की भी अगर जहाँ पे लोग अच्छे हैं, जिन्होंने काम किया है अपने वार्ड में, तो जनता उनको प्यार दी और वापस से चुन के लाएंगी। जनता को क्या पैगाम? जनता को यही पैगाम है कि भिवंडी शहर का ये इलेक्शन है, आप अपने वार्ड से ऐसा बंदा चुनिए जो आपके काम आए। 4 का वार्ड है, बड़ा लंबा वार्ड रहता है, ABCD। मैंने ये 5 साल में झेला हूँ। अगर कोई नगर सेवक काम नहीं करता तो अगर मैं जबान दिया हो तो मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो इसमें पूरा ध्यान रखे पब्लिक के, जो A में है वो वहाँ पे कितना सक्षम है, जो B में है वो अपने वार्ड में कितना अच्छा है, जो C में है वो कितना काम कर सकता है, जो D में है वो कितना कर सकता है। अगर ये चारों का कंडीशन सही रहा तो पूरा वार्ड सही रहेगा।
एक समाजवादी के मंच से उन्होंने कहा कि अंदर की बात है, सब हमारे साथ है। जरा इसका खुलासा करेंगे। किसने कहा? समाजवादी के लोगों ने रईस शेख साहब के बारे में जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि अंदर की बात है, वो हमारे साथ है। वो अंदर ही रह जाएंगे एक दिन। वो असल में क्या हुआ, असल हासिम भाई का जो है ना, बहुत जल्दी उनके कान भर देते लोग, समझेंगे ना। 25 साल से मैंने कभी कांग्रेस का झंडा पहना नहीं था, लेकिन उन्होंने ये हालत करके रखी है कि एक आदमी ऐसा पहुंचता है, कुछ लोग जो उनके ग्रुप के जो होते हैं, जो भी हो, टांग पकड़ लेते हैं कि देंगे तो जाएंगे टिकट, नहीं तो नहीं जाएंगे, वहीं पड़े रहते हैं। तो अजमेर मजबूर होकर क्या करता, फिर दे दो उसको, नहीं तो कुछ कर लेगा तो मेरे पे बला आएगी। ये हिसाब से उनको टिकट दिए समाज। इससे 2012 में भी यही हालत थी कि 2 टिकट मांगे, उसी के लिए टिकट नहीं दिए। बोले इस्माइल भाई को दे दूंगा टिकट, सामने वाले को दे दूंगा। तो सामने वाला ऐसा बोले, इसको इनको नहीं टिकट देंगे, अगर उसको टिकट देंगे हम तो मेरा बहुत बड़ा ये होगा। बहुत डरा दिया हासिम भाई को, सामने वाला जो भी है। बोले ये ले जा, दोनों टिकट बॉडी में डाल दिए, लाके दोनों बॉडी में डाल दिया 2012 में। तो ये पोजीशन आज भी है। और मैं तो ऐसा भी सुनता हूँ, कुछ टिकट का सौदा भी हुआ है। ये सोचना चाहिए, जब 25 साल आपके साथ गुजार रहे तो मालूमात तो लेना चाहिए था क्या, कि अल्लाह ने ऐसा बचा लिया, रईस शेख ने हमको बचाया है, वरना हम कहीं के नहीं रहते। क्यों? उसको डर था कि मेरे जो साथ में लोग ने काम किए, आज वो एकदम बर्बाद के ढारे पे बैठे, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपना स्टैंड बदली किया, वजह यही है। तो वो तो इतना चाहते थे उस टाइम पे पहले, लेकिन उनकी वजह से हुआ। आज भी है, जो भी है, उनकी बात अपनी जगह अलग है। क्या ऊंचे पॉलिटिशियन लोग हैं, हमको इसमें जाना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी की पूरी कांग्रेस इस भिवंडी में आने वाली है। और हमारा अल्लाह चाहा तो हमारा महापुर बैठेगा। एक सवाल, मतलब पॉलिटिकल्स काफी ज्यादा हमसे मैसेज के जरिए भी पूछते हैं कि जिनको रईस शेख सपोर्ट करे, कांग्रेस में हो चाहे फिर तुतारी हो, वो जीतने के बाद समाजवादी के साथ कुछ करने वाले हैं या फिर कांग्रेस के साथ ही? नहीं, हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। जनता के वार्ड नंबर 14 की जनता के नाम आप क्या पैगाम? वार्ड नंबर 14 की जो जनता है, मेरे जितने भी हमदर्द है, भाई है, बहन है, सब मिल के मेरा सपोर्ट किए। और आज की जो रैली है एक ऐसा पैगाम ला रही है कि एक इनकलाब आने वाला है, और हम रईस शेख के सरपरस्ती में सब काम करेंगे और बहुत बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे। उम्मीद से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे।